प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की सुबह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज मैं मॉब लिंचिंग के विषय में बातचीत करूँगा आपसे और समझने वाली बात है। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटे शब्दों में मैं जल्दी से इसे समाप्त करूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मॉब लिंचिंग के बारे में आज बात करेंगे कि राजनीति के गलियारे में आजकल मॉब लिंचिंग की बात बहुत चल रही है और हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर बहुत डिबेट भी हो रही है इस बारे में, क्योंकि किसी नेता ने मॉब लिंचिंग के बारे में ये बोला है कि ये मॉब लिंचिंग का जो शब्द है कुछ ही वर्षों में हमने सुनने को मिला है। तो ये तो राजनीति की बातें हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो कि कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही हो और वहां पर जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है उसे बचाने के लिए कोई आ जाए। क्या हो अगर कोई बचाने वाला आ जाए। हालेलुया। आज से 2000 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, आज से 2000 साल पहले एक युवती को भीड़ पत्थर मारती है और उसको पापी कहा जाता है। उस भीड़ से बचाने के लिए एक इंसान आगे बढ़ता है और कहता है कि इसको पत्थर वही मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। इसे पत्थर वही मारेगा। ये मॉब लिंचिंग की कहानी है आज से लगभग 2000 साल पहले की। एक स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है और लोग उसे पथरवाह कर रहे हैं। और क्या है आगे लिखा है, सब लोग पत्थर छोड़कर चले जाते हैं। जब वो युवक कहता है, एक व्यक्ति है, कौन है वो मैं बताता हूँ आपको। सब लोग पत्थर छोड़कर चले जाते हैं और उस युवती की जान बच जाती है और उसके बाद दुनिया के तमाम देश के लोग उस इंसान को यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। ये नाम है उसका। ये वो व्यक्ति है, ये वो युवक है जो उस स्त्री को बचाने के लिए सामने आया। उस मॉब लिंचिंग से उस स्त्री को, उस युवती को बचाया। वो नायक उस भीड़ को अपने विचार मात्र से रोकने का दम रखता था, अपने विचारों से ही। ना उसके पास हथियार था, ना उसके पास लाठी थी, ना डंडा था, ना उसके पास AK-47 थी, ना कोई RDX था, ना कोई टाइम बम था, ना कोई और हथियार था। लाठी डंडा कुछ नहीं, मात्र अपने विचारों से, अपने विचारों से उसने वो मॉब लिंचिंग रोकी। लेकिन अफसोस की बात यह है और शर्म की बात यह है कि आज 2000 साल बाद भी मॉब लिंचिंग जैसे घटना का उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, उसे रोकने वाला आज कोई नहीं है। कोई तैयार ही नहीं होता है। लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। एकमात्र युवक 30 वर्षीय प्रभु यीशु मसीह ने आगे आकर उस स्त्री को उस मॉब लिंचिंग से बचाया। कोई राजनीतिक नेता, कोई रहबर, कौम की जिम्मेदारी अपने सिर उठाने वाले लोग
नफरती बयानबाजी करते हैं बस, लेकिन कोई भी इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी रोकने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। आज किसी नायक या रहबर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस भीड़ को रोकने का काम करे। इस स्त्री को मारने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठी थी, सबके हाथों में पत्थर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हिम्मत दिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने आगे आकर उस स्त्री को बचाया, मात्र अपने विचारों से। आज लगभग 2000 साल बाद भी मॉब लिंचिंग हो रही है। लोगों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उनसे नारे लगवाए जाते हैं, उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, यहां तक कि उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। आज से 2000 साल पहले जब एक मॉब लिंचिंग का केस हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं वहां हुआ क्या था। यूहन्ना 8 अध्याय और इसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर अपनी उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। पापी तो थी वो। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जा फिर पाप ना करना, लेकिन बचाया यीशु मसीह ने। आज भीड़ तंत्र किसी को भी पकड़कर उससे नारे लगवाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जान तक से मार देते हैं, लेकिन उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। पत्थर मारने वाला, क्या वो निष्पाप है? क्या वो निष्पाप है? हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, क्या हम सही हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने इस बात को समझ लिया और वहां से एक एक करके, छोटे से लेके बड़े तक, सब वहां से चले गए, क्योंकि वो जान गए थे कि हम तो खुद पापी हैं, हम इसको क्या सजा दें। काश ये बुद्धि आज के लोगों में आ जाए ताकि ये मॉब लिंचिंग रोकी जा सके। एक यीशु मसीह है जिसने आगे आकर इस मॉब लिंचिंग को रोका है। हम ये हिम्मत दिखाएं और लोगों को मरने से बचाएं, लोगों को ऐसे भीड़ तंत्र से बचाएं जो आमादा है जान से मारने पर, गालियां देने पर, पिटाई करने पर, अपशब्द कहने पर और न जाने क्या क्या करने पर। जरूरत है एक यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके कि 2000 साल पहले एक मॉब लिंचिंग हुई थी, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह थे, इसलिए वो स्त्री बच गई। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।